नमस्ते माँ जी। आजा आजा आओ। ये बेटा, स्कूटर मिला? नहीं माँ जी। और सोने की चेन और विलायती घड़ी? लेकिन ये सब चीजें देने का ससुराल वालों ने वादा किया है। तूने 7 फेरों से पहले सब चीजें मांग ली थी ना? हाँ माँ, मैं हर फेरे से पहले एक चीज मांगता था, और जब ससुराल वाले देने का वादा करते थे तब मैं दूसरा फेरा लेता था। तेरे ससुराल वाले इतने कमीने निकलेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आजकल के जमाने में कोई अपना वादा पूरा करता है? लानत है इसी कुलक्षणी बहू की आरती उतारने पर। माँ, तुझे इसकी विदा नहीं, अलविदा करके आना चाहिए था। कहां से गले पड़ गई? माँ, अगर मुझसे या मेरी माँ बाप से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अब आप मेरी माँ हैं, मुझ पर रहम खाइए। कमीनी, मुझे माँ पुकार कर माँ के नाम पर गाली दे रही है। चल हाँ। आप मेरे पति हैं, आप इन्हें समझाइए ना। तुम तो जानती हो इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। ये लो पेन, और जो मैं कहती हूँ उसे चुपचाप इस कागज पर लिखो। आप मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं? लिखो, मैं एक बदचलन औरत हूँ और मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चल गया है, इसीलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। नहीं, मैं कभी नहीं लिखूंगी, कभी नहीं लिखूंगी। ये सब झूठ है। मेहरबानी कीजिए, आप माँ जी को समझाइए। ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों? मैंने तुमसे कहा ना, इस घर में मेरी माँ की हुकूमत है, जैसे ही कहती वैसे ही करो। नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, कभी नहीं लिखूंगी। मैं अपनी मौत का परवाना कभी नहीं लिखूंगी। चल मेरे साथ। माँ जी ने चल नहीं मानी। चल मेरे साथ। मुन्ना,
ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई? क्या हुआ दीदी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। मुझे कुएं में क्यों फेंकते थे? तुम्हारे बाल क्यों पकड़ते थे? कुछ नहीं मुन्ना, कुछ नहीं। सुनो, तुम घर अकेले जा सकते हो? जी दीदी। तुम्हें रास्ता मालूम है? वो तो यहाँ से बहुत करीब है, बिल्कुल मेरे स्कूल के बराबर। तो भागो जाओ और माँ से कहते ना कि मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। हाँ जाओ। तुमने जो खुदकुशी का खत लिखा था ना, वो मैंने बड़ी हिफाजत से अपने रामायण में रख दिया है। अब यहाँ पुलिस का कोई डर नहीं है। नहीं बाजी प्लीज। नहीं नहीं नहीं, नहीं बाजी, त्रिलोकी क्यों बचाया इसे? मर जाने दिया होता। छी 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 छी। अरे मौसी, ऐसे खुशी के मौके पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जयनाथ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भाई साहब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जरा से दहेज के लिए इतनी खूबसूरत बीवी को मरते हुए देख रहे हो। भाई साहब, आप तो जानते हैं मैं माँ के मामले में नहीं बोलता। मैं माँ के मामले में नहीं बोलता। बीवी तुम्हारी है, तुम्हारी माँ की। अरे बहू, इस बेचारे को माफ कर दो। ये तो अपनी माँ का गुलाम है। चुप हो जाओ। हाँ? मौसी, तुम तो औरत हो, कम से कम तुम्हें तो एक औरत का दर्द समझना चाहिए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अंदर आ जाओ। अरे भाई जयनाथ, तुम फौरन तैयार हो जाओ। क्यों? मेरे गेस्ट हाउस आने के लिए मैंने तुम दोनों की सुहागरात का वहीं इंतजाम कर दिया है। अच्छा बहू, तैयार हो जाओ। हाँ? नमस्ते। गायत्री, मुझे माफ कर देना। भाई साहब ने आज मुझे एक बहुत बड़े जुर्म में हिस्सेदार होने से बचा लिया। सच तो यह है कि मां के सामने मैं कमजोर पड़ जाता हूं, लेकिन आज भाई साहब की बातों से पहली बार मुझे हिम्मत मिली है। सचमुच मुझे इतने गंदे काम में साथ नहीं देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो गायत्री। आखिर मैंने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए हैं। चलो भाई साहब के गेस्ट हाउस चलते हैं, और हो सका तो इस घर में लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। हाँ?
साहब, मेहमान आए हैं। भेज दो। जी साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे बहू, शर्माओ मत, आओ अरे आओ। सामने आओ। जीती रहो। जनाब जी। पूरा तुम्हारा कमरा, जाओ अपनी सौगात मनाओ। थैंक यू भाई साहब। अरे इनके पैर छुओ। ये मेरे सगे भाई तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सगे भाइयों से बढ़कर है। आज इन्होंने हमें हमारी जल्लाद माँ के पंजों से बचा लिया। इस फरिश्ते के पैर छुओ। चलो चलो। अरे क्या करती हो बहू? बहू, मैं तुम्हारा जेठ हूं और साल में 1 महीना जेठ का होता है। अरे भाई जयनाथ, बहू को अंदर ले जाओ, अंदर छोड़ाओ, फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जाओ बहू। बहुत अच्छा भाई साहब। आओ आओ। आता हूँ भाई साहब मैं। तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? बैठ जाओ। मुबारक हो जयनाथ। भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। सचमुच भाई साहब, बिल्कुल जन्नत की ओर है। जयनाथ जी भाई साहब। मैंने तुम्हें स्कूटर देने का फैसला किया। सच? थैंक यू सर, थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी है। जी हाँ, जी हाँ। नाचती भी है, गाती भी है। जी। सुनो जी। तुम्हें दहेज में सोने की जंजीर नहीं मिली ना? नहीं भाई साहब। ये लो, खरीद लो। शुक्रिया भाई साहब। जयनाथ, इस खुशी के मौके पे क्यों नहीं तुम अपनी बीवी को गाने के लिए कहते? आप सुनना चाहते हैं? हाँ। तब तो आप सुनेंगे नाच और देखेंगे गाना। वेरी गुड, क्या बात। जयनाथ, जी। बहू बेचारी बहुत थक गई होगी। हाँ। तुम एक काम करो, ये दवा बहू को पिला दो। हाँ? उस बेचारी को बहुत दुख मिले, उसे कुछ आराम मिलेगा। हाय। लो, ये पी लो। अरे ये तो दवा है, इसे पी लो, सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये कैसी दवा है जो अंदर जाते ही आग लगाती? लो। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे और नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये दवा नहीं, शराब है। शराब? अरे तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति परमेश्वर। अगर कोई पति अपनी पत्नी को जहर भी पिलाए ना, तो उसे आंख बंद करके पी लेना चाहिए। वाकई क्या चीज हो तुम, वासना की आग में जलकर तुम्हारे हुस्न पर क्या निखार आया।
आसमान का चांद अगर धरती पे उतर आए, कुछ नाचे कुछ गाए तो हाय कयामत हो जाए। लो अब नाचो मेरी जान, गाओ झूमो। यारो हम अभी आते हैं हाँ? जयनाथ, वाकई भाई भाई तुम्हारी साहब। बीवी बहुत खूबसूरत है। अच्छा भाई साहब, अब मुझे इजाजत है, मैं अपनी सुहागरात मनाने जा अरे भाई क्यों नहीं, जेठ का महीना जो है। हाँ। बैठो बैठो, बैठो। वन फॉर द सुहागरा। सुहागरात। तुम्हारी सुहागरात? बीवी वाकई बहुत खूबसूरत है, भाई साहब बहुत खूबसूरत है, दुल्हन से बहुत खूबसूरत है। सुहागरात मनाएंगे हम। आओ मेरी जान, अब हम तैयार हैं, तैयार हैं हम। कहाँ गई? कहाँ गई? हैं? बाहर आओ, बाहर आओ, अरे बाहर आओ। कहाँ गई? कहाँ गई? माँ, मैं क्या करूं माँ? इस हालत में मैं कहाँ जाऊं माँ? मेरे घर वाले क्या कहेंगे? मेरा बाप तो दुख से मर जाएगा। अब तू ही बोल माँ, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे मर जाना चाहिए माँ, मुझे मर जाना चाहिए। माँ, अब तू ही मुझे रास्ता बता, मैं क्या करूं? बेटी, बेटी, आत्महत्या करने से जीवन की कोई भी समस्या हल नहीं होती। आत्महत्या एक अपराध है, कायरता है, जीवन से विश्वासघात है। उठ बेटी, अपने एक एक आंसू की कीमत वसूल कर, पापियों से पाप का बदला ले। तू इस धरती पर रोने के लिए नहीं, पापियों का सर्वनाश करने के लिए आई है। उठ बेटी। बदला ले, बदला ले, बदला ले। तेरे चरणों की सौगंध, ये जो मेरे मांग में कलंक का टीका लगा है, जब तक इसे नहीं मिटाऊंगी मैं नहीं मरूंगी। बचाओ! 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 बचाओ!
नहीं, बचाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, बचाओ, छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, इसे फूल बना दूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं। तुम कौन हो बहन, और इस पापी के पास कैसे पहुंची? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इस ठेकेदार के ईंट के भट्टे में काम करती हूँ। आज मुझे अकेला पाकर ये बदमाश मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। घबराओ मत। शाबाश बेटी, तुमने सही वक्त पर आकर इस बेचारी की इज्जत बचा ली। तुम कौन हो बेटी? मैं भी एक अभागन स्त्री हूं। और तुम कौन हो बेटी? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। मैं तुम जैसी लड़कियों के लिए आश्रम चलाती हूँ। उन्हें सिखाती हूँ कि अपनी हिफाजत कैसे करें, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, और समाज के उन वैशी दरिंदों को उनके पापों की सजा कैसे दें। आओ आओ। आओ बेटी। मैं जब अपने पिता के अंतिम संस्कार से वापस लौटी तो मेरे सास ससुर ने मुझसे पूछा, तेरे पिता ने तेरे हिस्से में क्या छोड़ा है? ये सुनकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा। मैं तो पहले से ही दुखी थी। मैंने कहा कि मेरे पिता तो कर्ज में मरे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मुझे धक्के मारकर रात भर मैं और मेरा बच्चा भीगते रहे। मेरे बेटे ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके बाद मैंने बंदूक उठा ली और अपने सास ससुर का कत्ल कर दिया। मेरा पति तो भाग गया। फिर मैं इस आश्रम में आई और
माता जी का ये वेश पहन लिया और ये नकली बाल लगा लिए। लो बेटी, आश्रम के ये वस्त्र पहन लो। बेटी, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उठ गायत्री और बता दे, नारी मनुष्य के लिए खिलौना नहीं कि जब जी चाहे खेला और तोड़ दिया। नारी से फूल नहीं, वक्त आने पर अंगारा भी बन सकती है। नारी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं, वक्त आने पर हिमालय की चट्टान भी बन सकती है। नारी के हाथ केवल प्यार करने के लिए नहीं, अपनी हिफाजत करने के लिए भी है। वक्त आने पर अर्जुन ने भी अस्त्र उठाए थे। उठ और नारी संसार का उद्धार कर और बता दे कि जिन हाथों में सुहाग की मेहंदी लगती है, वक्त आने पर वो लोहे के हाथ भी बन सकते हैं। मैं चला? जाओ बेटी, जिन लोगों ने तुम्हारी मांग में काला सिंदूर भर दिया है, उनसे जाकर बदला लो। दुर्गा माँ तुम्हारे साथ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का विनाश होता है और अधर्म का जोर बढ़ जाता है, तब तब सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान इस युग में प्रकट होते हैं। बत्ती, ये बत्ती किसने बुझा दी? किसने बुझा दी बत्ती? कौन है? कौन है? कौन है? कौन?
कौन है इस कमरे में? कौन है? कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो निर्लज, हरामजादी। सुहाग रात पूरी भी नहीं हुई और तू अपने यार के पास भाग गई। क्या ठाठ है इस बदचलन छमक छल्लो के? बदतमीज! अरे रे, तू तो मेरा हाथ तोड़ रही है। अरे छोड़, छोड़ मेरा हाथ। अरे बहू, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। तू और माँ? तू माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक। अब चुपचाप मुझे वो कागज दे दो जो उस रात तुमने मुझसे लिखवाया था। तो वो कागज। वो कागज मेरे पास नहीं है, जयनाथ के पास है। और जयनाथ कहाँ है? हे भगवान, तू कैसे पत्नी है? अपने पति का नाम लेती है? तुझ में हया और शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये मत भूल गायत्री कि तू एक भारतीय पत्नी है। भारतीय पत्नी? वाह, भारतीय पत्नी के भारतीय पति की भारतीय माता। सासू महारानी, इस घर में हया शर्म की अर्थी तो उसी दिन उठ गई थी जिस दिन दीदी इस घर में ब्याह कराई थी। अब चुपचाप ये बता दो कि तेरा कुल कलंक, तेरा दलाल बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, भगवान की कसम, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जब वो आएगा उसे मालूम हो जाएगा कि हम लोग आए थे। तू मुझे मार डालेगी क्या? हम तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम्हें तो तुम्हारी कर्म ही मार डालेंगे। ये आग इस घर को जलाने के लिए नहीं है, इस घर को पवित्र करने के लिए है। और सुनो, जो दहेज तुमने मांगा था, ये उसकी पहली किस्त है। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये सब गायत्री ने किया है। बेटा, गायत्री यहाँ आई थी, वो डाकू बन गई है और उसने हम सबको मार डालने की धमकी दी है। क्या? कुछ करो बेटा, कुछ करो, तो हम सबको मार डालेगी हम सबको। करने की ये हिम्मत? आपको क्या रिपोर्ट लिखवानी है? क्या जी, वो इंस्पेक्टर साहब। सर, ये सुमन मर्डर केस की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी सुहाग रात को ही भाग गई। सुहागरात? हाँ, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। एक अरसे बाद पता चला कि वो गलत रास्ते पे निकल गई है। हमें उससे अपनी जान का खतरा है। आप प्लीज हमारी हिफाजत करिए इंस्पेक्टर। सचमुच बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुनकर। इस देश की नारी तो हमेशा महान रही है। लगता है बदकिस्मती से किसी निहायत ही बदचलन औरत से आपकी शादी हो गई है। हाँ इंस्पेक्टर, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। मेरी माँ को उसने जिंदा जलाने की कोशिश करी और अब मुझे जान से मारने की धमकी दे गई। मुझे अपने पति को। आप फिक्र न कीजिए, हम उसकी हर जगह तलाश करेंगे और आपके घर पे भी पुलिस का पहरा बिठा देंगे। हाँ ये ठीक है। थैंक यू इंस्पेक्टर। और हाँ, मेरी उस बदचलन बीवी की तस्वीर रख लीजिए, पुलिस की शिनाख्त में काम आएगी। गायत्री,
माँ, क्या हुआ माँ? माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? गायत्री के माता पिता हम दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। क्या हुआ माँ? माँ चुप क्यों हो? नहीं बेटा, उन्होंने गायत्री की शादी किसी ऊंचे घर में पक्की कर दी है। क्या गायत्री की शादी कहीं और हो रही है? गायत्री, रो मत। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। गायत्री, मैं तुम्हारा गम समझता हूं। तुम्हारे जैसी देवी मेरे भाग्य में न थी। गायत्री, हम इस जन्म में नहीं मिल सके, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। जी साहब। हवलदार, ये क्या शोर हो रहा है? वो गोरखा आया हुआ है। भेज दो, भेज दो। ठीक है साहब। चलो तुमको अंदर साहब बुलाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है साहब। घबराओ नहीं, आराम से बोलो। क्या बात है? वो साहब, वो 2 लड़की लोग आया, हमारे मालिक त्रिलोकी साहब को ढूंढता हुआ। त्रिलोकी साहब नहीं मिला, गेस्ट हाउस को जलाकर चला गया साहब। क्या तुमने फायर ब्रिगेड को खबर की? वो कैसे करता साहब? पहले उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, फिर पेड़ से बांध दिया, फिर गेस्ट हाउस को आग लगा दी, सब कुछ जलकर राख हो गया साहब। और तुम्हारे मालिक त्रिलोकी साहब कहाँ है? साहब वो सिंगापुर हांगकांग गया है। हाँ। क्या तुम उन दोनों को पहचान सकते हो? नहीं साहब, पहला कभी नहीं देखा साहब। क्या तुम मिस्टर जयनाथ को जानते हो? हाँ साहब, जयनाथ और त्रिलोकी साहब बहुत अच्छा दोस्त है। जयनाथ त्रिलोकी साहब को भाई साहब बोलता है। अच्छा अच्छा, तो दोनों में काफी भाईचारा है। क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? हाँ साहब, ये लड़की तो उन्हीं में से एक है। ये लड़की तो बिल्कुल आग का शोला लग रहा था साहब। हमारा त्रिलोकी साहब सामने होता तो जिंदा नहीं छोड़ता। भगवान ने बचा लिया हमारे साहब। इंस्पेक्टर अवतार सिंह स्पीकिंग। लड़के की धमकी मिली तो प्लान लूट लेंगे। आप एक काम कीजिए, कीमती तोहफों की नुमाइश लगाने की कोई जरूरत नहीं। बारात का अच्छी तरह स्वागत कीजिए, बाकी का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। सर जरूर कीजिए। गोरखा, जैसे ही तुम्हारे साहब आए उन्हें थाने भेज देना, समझे? जी साहब। पांडे। जी साहब। माला, क्या सचमुच तू मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार तो क्या, मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। माला, 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 क्या बताऊं? मुझे अपने प्रेम प्रदर्शन के लिए तुम्हारे इस खूबसूरत बदन में लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं और कहीं मिलते ही नहीं। हाय, हाय। क्या मैं डिक्शनरी हूँ? नहीं 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 नहीं। कान खोल कर सुन लो मिस्टर बनवारीलाल, बोलो। हमारी राहें अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग। हाँ। माला, मैं 3 साल से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता हूँ। उसका क्या होगा? तो इस काम के लिए पेंशन देनी पड़ेगी। तो सुनो, तुम्हारे बाप को दहेज चाहिए। बड़ा इश्क करते हो ना मुझसे, तो जाओ चोरी करो, डाका डालो, बैंक लूटो, लाकर मुझे दो। मैं अपने बाप को दूंगी, वो तुम्हारे बाप को देगा। समझे? नहीं समझे ना? कौन है जी? करोड़ी मल जी। करोड़ी मल जी, करोड़ी मल जी, पधारो पधारो। अरे ढक्कन तोड़े को के
डैम को ढक्कन है भाई। अरे सोफा रे। वेरी गुड। अरे भाई कहाँ चले? अभी एक गिलास ठंडा पानी लाओ और सेठ जी को बुलाओ। ठंडा पानी? अजी भाई सेठ जी मैं हूँ करोड़ी मल, और पानी तो मैं आपके खानदान को पिला दूंगा। धोती बनियान वाले सेठ, बैठो। पैर नीचे, पैर नीचे। भूल गया मैं। माय डियर मिस्टर भिखारीलाल, उस धोती बनियान वाले सेठ, हम बाप बेटी बहुत बिजी हैं। सुबह से लड़के देख रहे हैं, एक भी ढंग का लड़का नहीं मिला। जिसको देखो कोई बंदर की औलाद, कोई गधे की औलाद, फटीचर, बिल्कुल फटीचर। अरे मैं कहूँ करोड़ी मल जी, अरे मेरे बेटे से मिलने के बाद आपको जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस होगा कि आप इंसान की औलाद से मिल रहे हैं। बन्नू बेटा छोरी आई है रे। तेरे दादा के जमाने का एंटिक पीस है जी, दादा ने जवानी में खरीदा था। देख कर बेटा, देख कर मेरे लाल, कांप रहा है, डर रहा है। हाँ समझ गए? हाँ संभाल, एंटिक पीस है। डर रहा है, पहली बार शादी कर रहा है ना। आप लोगों की आने की घंटी सुनते ही मैंने चाय रेडीमेड तैयार कर ली थी, पीजिए। संभाल। तो ये है वो इंसान की औलाद। बेटा बनवारी लाल, सन ऑफ भिखारी लाल, तुम खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू कटका मारना, सेवा काम कर सकते हो? जी हाँ बाबूजी, हम लोग खानदानी बावर्ची हैं। हाउ स्वीट। अच्छा मिस्टर ये बताइए, आपको गाना बजाना आता है? जी हाँ, गाना भी आता है, बजाना भी आता है। आपको पुराने टाइप का डांस अच्छा लगता है या ब्रेक डांस? अगर आपने मुझे दूल्हा बनने का चांस दिया, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही डांस करके दिखाऊंगा। और एक नाच तो मैं ऐसा नाच सकता हूँ जो आसानी से कोई दूल्हा नहीं नाच सकता। ऐसा कौन सा नाच है? मैडम, मैं आपकी उंगलियों पे नाच सकता हूँ। डैडी सिलेक्टेड। अरे डैडी तो कब से सिलेक्टेड है? डैडी लड़का सिलेक्टेड। अरे ठहरो यार, ऐसे कैसे होगा बापड़ी? एक दो सवाल तो मैं भी करूँ। माय डियर मिस्टर भिखारी लाल, फादर ऑफ बनवारी लाल जी मुझे छोड़ो। आपको जो भी पूछना है उसका जवाब मेरी जेब में। इधर है। राम राम। 25,000 तुम्हारे और लड़का हमारा। बोलो यस नो, यस नो। और सुनिए मिस्टर भिखारी लाल जी, आपके दरवाजे पे बारात लेके मैं आऊंगी। चलो इसको दे दो, हार ले लो। हार घाल दे बेटी, बेटा तू हार घाल दे। पैसे पक्के 10,000 तक के। बेटी माला जी डैडी। शादी हो गई, दूल्हे को विदाई कराओ और डोली घर ले चलो। यस डैडी। पिताजी। हाँ जी। हम दूल्हे को इसी वक्त विदा करके अपने घर ले जाना चाहते हैं। अजी बहू के दरवाजे के बाहर जाना नहीं दूंगा मैं। क्यों? मिस्टर भिखारी लाल, फादर ऑफ बनवारी लाल। तेरे मुझ छोड़ो। धोती बनियान वाले सेठ जी, मिस्टर उल्लू 25 देकर तुम्हारा पट्टा हमने खरीद लिया है। अरे उल्लू के पट्टे भेंडे फटिंडे, अभी कई खाते के अंदर 10,000 रुपए डेबिट में बैलेंस है। वो तो शादी के बाद की बात थी। तो शादी हो गई? शादी हो गई तो लड़का हमारा हो गया। पैसे लेने के आप हकदार नहीं है। कैसे रे? टेक्निकली जरा सोचिए, टेक्निकली लड़का हमारा हो गया तो, यस कानूनी बात करे के। यस, कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा होता है। मैं भी ताकत की बात करा। देखूं लोंडो उठाऊं, कैसे जाओगे? रस्सी आगे करो। हथनी। यस नो, यस नो। अरे मां सारी लकड़ी ने हटाओ, एक कुत्ता ने ले जाओ। जल्दी करो। बांध दो, एक कुत्ता ने बांध कर ले जा रही है। अब मेरे क्यों होगो?
रेखा जयराम जी की बहन जी। जयराम जी की, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हमारा नाम राम कटोरी, श्रीमती राम कटोरी, गांव रामपुर, जिला कानपुर। हम आपके बेटे जयनाथ के रिश्ते के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों हमारी नौकरानियां हैं। हमका दहेज में मिली थी। इतनी इतनी सी थी, अब इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अच्छा। हाँ तो बहन जी, हमारे यूपी में कहावत है, चट मंगनी पट गया। फटाफट लड़का दिखाओ, खटाखट हमारा दहेज संभालो। अरे चंपा, तनिक लड़के की अम्मा को बक्सा तो खोल के दिखाओ। अभी दिखावत हैं। अरे तुम खुशी में इतनी जोर से चिल्ला रही हो? अरे खुशी में नहीं, तुम्हारी नौकरानी ने तो मेरा पाँव ही कुचल डाला। हमका माफ कर दियो, हमसे गलती हो गई। चमेली, जरा दूसरा बक्सा तो दिखा हमारी समधन को। अरे भाई जरा दूर से ही दिखाना। तुम तो बड़ी अजीब नौकरानियां हो, लगता है पाँव में लोहे के जूते पहनती हो। लेकिन हमार बक्से में लोहा नहीं, सोना चांदी भरा हो। हमारी एक ही बिटिया हो। अब जल्दी से जरा अपने लड़के को दिखाई दो, तो हम उसकी मुंह दिखाई कर दे। हाँ, चटमंगनी पट्या। बहन जी, जयनाथ घर में नहीं है, वो जेल में है। जेल में? दैया रे दैया, ऐसा कौन सा कुकर्म करत है जो जेल में घुसेड़ दिया हो? ऐसी बात नहीं है बहन जी, अब आप तो हमारी समधन बनने वाली है, आपसे क्या छुपाना। जयनाथ की पहली बीवी बड़ी बदचलन निकली। अच्छा। हमने उससे अच्छाई के रास्ते पर लाने की कोशिश की, तो उल्टा उसने हमारा ही घर जला दिया और जयनाथ को जान से मार डालने की धमकी देकर गई है। वो तो अच्छा है कि पुलिस वालों में हमारी जान पहचान है, इसलिए जयनाथ को उन्होंने अपनी हिफाजत में रखा है। कम से कम वो हरामजादी वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती। हमका माफ करी दियो, हमारी जूती अपने आप तुम्हारे ऊपर चढ़ी जात है। कोनो बात नहीं बहन जी, ये रही हमार बिटिया की फोटो। हम लोग जेल में चलकर ही मुंह दिखाई कर लेते हैं, और शादी के बाद हमार बिटिया और जयनाथ को झुमरी तलैया भेज देंगे। और हाँ बहन जी, तुम भी तो हमार बिटिया को शादी के पहले देखना चाहोगी। बहन जी, हमने तुम्हारी लड़की की फोटो देख ली, दोनों बक्से देख लिए, अब लड़की देख के क्या करेंगे? तो फिर फौरन हो जाए, चटमंगनी पट गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? बिंदु देवी। किससे मिलना है? बेटे जयनाथ से। इसमें क्या है? कुछ नहीं, खाने का सामान है। आपका नाम? राम कटोरी, श्रीमती राम कटोरी, गांव रामपुर, जिला कानपुर। किससे मिलना है आपको? हम उन्हीं के साथ आई। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें वो आज नाग पंचमी है ना, लीजिए लीजिए, आप भी प्रसाद लीजिए। आप भी लीजिए। बेटा जयनाथ। अरे माँ, तू आ गई? कैसी है माँ? अच्छी। माफ कीजिएगा, आपको मैंने पहचाना नहीं। अरे हमको धीरे धीरे पहचान जाओगे बेटा, हम तुम्हारी होवे वाली नई सास हैं। हाँ? तो माँ, क्या तुमने मेरी शादी पक्की कर दी? हाँ बेटा, 10 लाख की दुल्हन आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो माँ, कहीं गायत्री नहीं सुन ले। हाय दैया, मरद हुई के कुलच्छनी से डरत हो। ये लो, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। इसमें असली हीरे की अंगूठी है। अब जल्दी जल्दी जेल से बाहर आ जाओ,
बाहर तुम्हारे बैंड बाजे का पूरा प्रबंध है। ले बेटा, वो भी मीठा कर ले। चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा बेटा, अच्छा माँ। चलो बहन। नमस्ते। वाह, माँ के हाथ का कलाकंद का मजा तो दुनिया में नहीं है। हर जेल में मजा आ गया। बाद में खाइए। पहले ये हीरे की अंगूठी। इतना बड़ा डब्बा, बड़ी अंगूठी होगी। कोई भी नहीं। अरे भैया, अरे संतरी जी, कभी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अरे वो बढ़िया हो रहा है। अरे बचाओ, अरे कोई गुंडा नहीं है। अरे साहब पीछे पड़ गया भैया। अरे बचाओ रे, कोई तो बचा ले। घबराओ नहीं, सांप तो निकल गया। अरे नहीं, यही कहीं होगा। मुझे यहाँ जेल में मारने की कोशिश की गई है। उस गायत्री ने यहाँ सांप भिजवाया था। वो कभी नहीं मुझे मारना चाहती है। चलो खाना खा लो, लंच की घंटी हो गई। अरे नहीं, मैं खाना वाला नहीं खाऊंगा। हाँ जाओ। गायत्री ने खाने में जहर मिला दिया होगा। मुझे मरना है तो खाना खाऊंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? जेल के खाने में जहर नहीं, उल्टा ताकत होती है। आओ चलो। जेल के अंदर भी खतरा, जेल के बाहर भी खतरा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज जरा जेल से छूट रहा है, तुम उस पर पूरी नजर रखो। लेकिन सर, जैना तो एक मामूली चोर है। एक पुरानी साइकिल चुराने के जुर्म में पकड़ा गया था सर। ये जयनाथ की चालाकी थी। उसने जानबूझ के चोरी की ताकि वो 1 महीना जेल के अंदर हिफाजत के साथ रह सके। जयनाथ की बीवी गायत्री बागी हो गई। गायत्री जयनाथ पर हमला करने की जरूर कोशिश करेगी, तभी हम गायत्री को पकड़ सकेंगे। जयनाथ बड़ा शातिर किस्म का अपराधी है और उससे भी ज्यादा काइयां है उसकी मां। मुन्ना बेटे, तेरी दीदी गायत्री का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। क्या मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है? कहाँ है वो? अस्पताल में है, तुझे बहुत याद कर रही है। चल मेरे साथ चल। एक्सक्यूज मी, आपके पास माचिस है? जी हाँ, ये माचिस। भाई साहब, हाँ, मुझे अपने लड़के का एडमिशन कराना था। तो करवाइए। क्या आप इस स्कूल के टीचर हैं? जी नहीं, मैं तो यूं ही बच्चों को देख रहा था। जय हिंद। बहन जी, मेरा मुन्ना अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। पता लगा उसे एक औरत उठा कर ले गए। बैठो बहन, इतना मत घबराओ। मुन्ना को कुछ नहीं होगा। मेरा अवतार मुन्ना को जरूर ढूंढ निकालेगा। गायत्री को तो पहले ही गंवा चुके हैं और अब मुन्ना भी। इतना परेशान मत हो बहन। इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। वाकई रिश्तेदारी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए बहन जी। लेकिन मेरी गायत्री ससुराल छोड़ने के बाद वापस क्यों नहीं आई? एक बार लड़की की डोली मायके से उठ जाए तो ससुराल से उसकी अर्थी ही उठती है। ये लो, अवतार आ गया। बेटे अवतार, मुन्ना को कोई स्कूल से उठा ले गया है।
जल्दी से उसका पता लगा। मुन्ना को कोई उठा ले गया? जयराम जी की बहन जी। जयराम जी की बहन जी, हम खुद आपके घर आने वाले थे। क्या जयनाथ जेल से छूट गया? जेल से तो क्या बहन जी, वो तो इस दुनिया से ही छूट गया। जेल में उसे काले नाग ने डस लिया था, इसलिए मैं ये अंगूठी वापस करने आई हूँ। जब बेटा ही नहीं रहा तो मैं अंगूठी लेकर क्या करूंगी? बहन जी, आपने तो अपनी बेटी का नाम नहीं बताया, लेकिन हमें पता चल गया कि आपकी बेटी का नाम गायत्री है, और गायत्री के नाम इस डिब्बे में एक चिट्ठी भी है। लीजिए। जयराम जी की। जयराम जी की। गायत्री, तुम्हारा छोटा भाई मुन्ना हमारे कब्जे में है। अपने आप को आज रात 12 बजे जमुना पुल पर हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारा भाई तुम्हारे हवाले कर देंगे। खबरदार जरा भी चालाकी की तो तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी। तुम्हारा पति परमेश्वर जयनाथ। तो मेरी गैर हाजिरी में काफी कुछ हो चुका है, लेकिन अम्मा ने बहुत ऊंचा काम कर दिखाया है। ये गायत्री अब बच के जाएगी कहां? अगर उसे अपने भाई की जिंदगी चाहिए तो आज रात उसे आना ही होगा। जयनाथ, 12 बजने वाले हैं, चलो। भाई साहब, मेरा आपके साथ आना ठीक नहीं है। आज एक सीआईडी वाला दिन भर मेरे पीछा कर रहा था, और मैं तो कहता हूं कि आप भी बहुत संभाल के काम कीजिएगा। हाँ, फिक्र न करो जयनाथ, आज रात मैं तुम्हारी बीवी के साथ आखिरी बार सुहागरात मना के उसे हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम भेज दूंगा। तुम जाओ, हम लोग यहीं ठहरते हैं। आओ आओ मेरी जान, सारा जेठ का महीना बीत गया, तुम तो मेरे हाथ ही नहीं लगी। मुन्ना कहाँ है? अरे मेरी जान, मुन्ना तो तुम्हारा है ही, जब जी चाहे ले जाना, मगर उससे पहले एक आखिरी सुहागरात मेरे साथ मना लो। फिर मुन्ना तुम्हें मिलेगा। मैं पूछती हूँ मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? मुन्ना पीछे ट्रक में। जाओ मिल लो मुन्ना से। वाह वाह मेरी चमक छल्लो, आज तो तुम पुतली बाई बनी हो। हाँ, ये तो मारती भी है। अरे वाह मेरे गुरु, कर लिया।
तुम इनका पीछा करो, मैं आगे से आती हूँ। जय दुर्गे माँ। भागने की कोशिश ना करे। गायत्री, जाओ। गायत्री को कुछ पता चला? क्यों बेटा? नहीं मौसी, पूरी कोशिश करने के बावजूद गायत्री की लाश नहीं मिली। धीरज रख बहन, बस पता नहीं भगवान हमें कौन से पापों की सजा दे रहा है। भगवान नहीं मौसी, समाज के रीति रिवाज तुम्हें सजा दे रहे हैं। यही तो दुख है बेटा, कलयुग में देवताओं को नर्क में रहना पड़ रहा है और शैतान स्वर्ग के मजे ले रहे हैं। तुम पहचानते हो इसे? हाँ यार, ये तो वही है तुम लोग की बीवी को जिंदा जला दिया। बड़ा ठेकेदार है। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, ये भोला भला इंसान जो मासूम चेहरा बनाए इस कटघरे में खड़ा है, वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक और अय्याश किस्म का आदमी है। भोली भाली लड़कियों की इज्जत से खेलना और फिर उन कलियों को मसल कर रख देना इसका शौक रहा है। ये इसने पिछले साल 23 जून की रात को अपनी नई नवेली दुल्हन गीता देवी को चाय बनाने के बहाने रसोई में भेजा, जहां इस दरिंदे ने पहले से ही गैस लीक कर रखी थी। जैसे ही गीता देवी गैस चलाने गई, वो बेचारी जलकर मर गई। नहीं नहीं जय साहब, ये झूठ बोल रही है। ये इनकी बनाई हुई कहानी है। कहानी नहीं, ये सच है। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, अपनी झूठी कहानियों और दास्तानों से ये न सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रही हैं, बल्कि उसे गुमराह करने की कोशिश भी कर रही हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि इस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिलॉर्ड, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि त्रिलोकी सिंह ने दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी को कत्ल किया, क्योंकि इसका कोई सबूत अदालत के पास मौजूद नहीं है। और जिस रात
मुलजिम की बीवी गीता देवी ने खुदकुशी की। उस रात अपने घर से बहुत दूर खुद मेरी बेटी की शादी में त्रिलोकी सिंह मौजूद थे, और उस रात शादी की खींची हुई सारी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। मिलॉर्ड, मरने से पहले गीता देवी ने खुद अपने हाथों की एक तहरीर छोड़ी है, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि शादी से पहले उनका ताल्लुक किसी गैर मर्द से था, जिसकी खबर उनके शौहर त्रिलोकी सिंह को हो चुकी थी, और इसलिए वो आज ये दुनिया छोड़ रही है। मिलॉर्ड, इस खत और इन फोटोग्राफ्स की बुनियाद पर मैं आपसे अपील करता हूं कि मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाए। गवाहों के बयानात, खुदकशी के खत और इन फोटोग्राफ्स को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि त्रिलोकी सिंह बेगुनाह है। लिहाजा अदालत त्रिलोकी सिंह को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सर। क्यों भाई जयनाथ, मान गए ना मेरे दिमाग का कमाल? अरे अब तो अदालत भी मान गई है कि मैं एक शरीफ और बेगुनाह इंसान हूँ। ये सही है भाई साहब, आपके दिमाग का तो जवाब ही नहीं है। क्या प्लानिंग करी है आपने? वाह 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 वाह, हिट है आप। चलो आज ये कचहरी का मामला भी खत्म हुआ। क्या भाई साहब, आज के दिन में? हाँ? बहुत शरारती है। आज के दिन तो कम से कम कुछ स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल ही होगा, तू भी क्या याद रखेगा जयनाथ बच्चे? ले खोल। डाल दे कचहरी के नाम। Cheers, जयनाथ, cheers। दरअसल जयनाथ, वो जो मैंने गीता से खत लिखवा लिया था ना, वही काम आ गया। भाई साहब, आपकी ये तरकीब मां ने गायत्री पे भी चलाई थी, ताकि अगर वो उसे मार दे तो खराब चरित्र और खुदकुशी की चिट्ठी पुलिस को मिले। मगर इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, और वो बदचलन खुद ही मर गई। यादगार के तौर पर उसकी वो चिट्ठी मैं हमेशा अपने पास रखता हूं। मैं बताता हूं आपको भाई साहब, वो चिट्ठी अरे जयनाथ, ये देखिए। तू बहुत समझदार है वजह। जयनाथ, तुम दूसरी शादी की तैयारी करो, और अगर दहेज में कोई भी कमी हो तो मैं पूरी करूंगा। बस वही तो करने जा रहा हूं भाई साहब। माँ की चंबल से चिट्ठी आई है, उन्होंने कुछ लड़कियां देखी हैं। मैं आज ही निकल रहा हूँ। ये लो, सफर में काम आएंगे। अरे ले लो, काम आएंगे। अच्छा भाई साहब, मैं शादी की तारीख पक्के होते ही आपको खत लिख दूंगा। अरे तुम्हारे खत को तो मैं तार समझूंगा। चलो जल्दी जल्दी। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ? हाँ? अरे बड़े 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 अकाल जी। मैं ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ? हाँ, मेरा नाम त्रिलोकी है। अरे मैं क्या देखा लुधियाने वाली है, दामाद मिला तो ऐसा। बल्ले बल्ले मैं बल्ले। कुछ समझा नहीं, आप लोग दामाद लड़की चक्कर गए? काके, हम अपनी कुड़ी का रिश्ता पक्का करने आए हैं तेरे नाल। एक चुम्मी दे दो काके। काके, रब दा दिता सब कुछ है साढ़े कोल। ते एक कुड़ी हैगी संगीता, क्योंकि अजीब, आपकी लड़की से काके मैं क्या चिराग लेकर तो क्या, हाथ में सूरज लेकर भी ऐसी कुड़ी ढूंढो तो नहीं मिलेगी। रब ने सिर्फ एक ही पीस बनाया, संगीता। उसके बाद मशीन तोड़ देती। क्यों विचित्र? हाँ किक्कर। आपकी
बेटी का नाम तो वाकई बहुत खूबसूरत है, संगीता। बले 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 बले, इनका तुसी सिर्फ नाम सुनते हो, जब उसका काम देखोगे तो दिल थाम के बैठ जाओगे दामाद जी। हाँ पर वो जब हमारी संगीता गाना गाती है तो कोयले शर्मा जाती है। जब साड़ी संगीता नचती है तो मोर खुदकुशी कर लेंदे है। बले 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 बले, जब हमारी संगीता मुस्कुराती है तो बिजलियां गिराती है। जब साड़ी संगीता पलके उठांदी है तो कुदरत की धड़कन रुक जाती है। मैं क्या रब दी सो साडी संगीता संगीत और हुस्न का खजाना है, और जितनी जल्दी हो सके लो ये खजाना लो, वरना फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अब माफ करना दामाद जी, ये तस्वीर किसकी है? तुम्हारी माँ की? नहीं, ये मेरी पहली बीवी गीता की तस्वीर है। अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रही। अजी बड़ा चंगा होया और लुधियाने वाली है और रब ने अपनी लाज रख ली। अच्छा हुआ जी तुम्हारी गीता स्वर्गीय हो गई है, वरना अपनी संगीता का क्या होता? तो बर्बाद होने से बच गए। अब फटाफट गीता की तस्वीर हटाओ, हमारी संगीता की तस्वीर लगाओ। कल लोहड़ी का त्योहार है, हमारी संगीता ने आपके लिए खास जलसा रखा है, आप खुद भी देख लो। वैसे संगीता आपको देख ही चुकी है। संगीता मुझे देख चुकी है? हाँ। उसने कहाँ देख लिया मुझे? जब आपने उसके स्कूल के फंक्शन में फीता काटा था, हाय हाय आपकी कैंची उसके दिल तक जा पहुंची। लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप चीज ही ऐसी है। शादी के पहले मैंने अगर आपको देखा होता तो कसम से मैं भी लट्टू हो जाती, क्योंकि अच्छा पवित्र, और तू यहाँ अपनी बेटी की बात चला रही है या अपनी? अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगी? लोहड़ी की रात में। अच्छा तो हम चलते हैं लोहड़ी की रात में। अच्छा माँ इतनी पटाखा है तो बेटी तो कमाल ही चीज होगी। संगीता, त्रिलोकी, कहाँ गई? किधर गई? साजी, मुझे आपकी बेटी से शादी मंजूर है। अब भी शादी करनी है इसी वक्त यहीं पे। मुझे इसी वक्त आपसे। नहीं, आप तो बुढ़ी हैं, वो आई गई। जाने वाली है। भले भले भले। तेरी चढ़ती जवानी है, दरिया तूफानी है, मैं मर गया तुझ पे आए। लो थोड़ी सी पी लो। जाने मन हमसे क्या नाज नखरा। और ये पर्दा हटाओ इसे। नहीं, अरे हम खुद ही ये पर्दा हटा देते हैं। हाँ, मैं। तुम तो उस रात मर गई थी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुमने मेरी सुहाग रात तोड़ी थी। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे पाप का काला सिंदूर जो मेरी मांग में लगा है, आज तुम्हारे खून से धोने आई हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे पति और सास ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। अगर किसी के माथे पर कलंक का टीका लगाना कोई पाप नहीं है, तो उसे खून से धोना अपराध भी तो नहीं। याद है जेठ जी, तुमने कहा था साल में 1 महीना जेठ का होता है। उस जेठ की पहली रात तो तुम भाग गई थी, मगर आज तो तुम भाग भी नहीं पाओगी। ये कहाँ भागी साली? गायत्री!
तितली की बच्चे, कहाँ है तू? अगर हिम्मत है तो सामने आ सामने। मैं यहाँ हूँ जेठ जी। तुम ऊपर कैसे पहुंच गई? क्यों? तुम भी तो मुझे ऊपर ही पहुंचाना चाहते थे ना? इस शुभ काम में मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पिस्तौल की गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारा असली पिस्तौल मेरे पास है। मैंने कहा था ना, आज जेठ की आखिरी रात है। ये वही फंदा है जिसे तुमने कई मासूम लड़कियों के गले में मंगलसूत्र समझकर पहनाया था। आओ, तुम इसे वरमाला समझकर पहनो। मुझे तो ये भूतनी लगती है, भूतनी। सुहाग रात नहीं मनाओगे? भूत के साथ कौन सुहागरात मनाएगा? काली शैतान, मारना है तो मारो मुझे, डराती क्यों? आओ आओ जेठ जी, बड़ी बारीक सी रस्सी है, मामूली सी तकलीफ होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। गायत्री देवी, मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी किसी दुल्हन की सुहागरात नहीं लूटूंगा। चलो माफ किया, बस एक बार इस रस्सी को अपने गले से लगा लो, जिस तरह तुमने अपनी पत्नी गीता को पहनाया था। मैं कहती हूँ पहनो इसे, पहनो इसे। मुझे माफ कर दो, मैं जीना चाहता हूँ। खुद ही मर गया। साहब, सर नहीं सर, नमस्ते। चाय सेट, चाय सेट। एक बात तो माननी पड़ेगी मिसेस वर्मा, जो काम हम पुलिस वाले नहीं कर पाए, इन लड़कियों ने करके दिखा दिया। खैर, जैनात का कुछ पता लगा? गोरखा जंग बहादुर से पता चला है कि जैनात त्रिलोकी से मिलने के बाद रामपुर जाने की बात कर रहा था। सर, शायद उसकी माँ भी वहीं पर है। रामपुर? रामपुर का मतलब चंबल घाटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैनात चंबल घाटी पहुंच गया। लेकिन सर, आप जैनात की इतनी तलाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग ये हंगामा कर रहे हैं, वो लोग किसी भी हालत में जैनात को छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम जैनात पर नजर रखें, तो वो लोग नजर आ जाएंगे जिनकी कानून को तलाश है। इसके अलावा आज से आप माताजी के आश्रम की भी तहकीकात शुरू करें। ओके सर।
माताजी वो खबर मिली है कि जयनाथ रामपुर चला गया है। इसका मतलब कि जयनाथ की शादी होने वाली है। अब मामा आप कह ही रहे हैं तो लाओ, सचमुच भांजे तेरी किस्मत में लॉटरी लिखी है। बस मामा, सब माँ की कृपा है। तो अच्छा मामा, एक बात तो बताओ, आप लोगों को पुलिस वालों से डर नहीं लगता? पुलिस वालों से? हाँ? नहीं भांजे नहीं, पुलिस वालों को तो हमसे डर लगता है। अच्छा? लो हमारी प्यारी बहना आ गई। क्यों बहना, सब काम ठीक तो हो गया ना? हाँ भैया, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है। चलो अच्छा हुआ, लेकिन बहना बहू की मुंह दिखाई तो करवा दो। पिछले डाके में सोने के कंगन हाथ लगे थे, तभी भांजे की शादी का न्योता मिला। हमने सोचा बहू की मुंह दिखाई में दे देंगे। अच्छा, मैं अभी बहू को ले आती हूँ। अब के तो दहेज में साथ साथ एक नौकरानी भी आई है, और बहू चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। सचमुच भांजे तेरी किस्मत में लॉटरी है। भैया, अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जयनाथ की शादी की खबर हर गांव में फैल चुकी है। पुलिस के कानों तक भी ये बात पहुंच गई होगी, और फिर सारी दुनिया जानती है हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। पुलिस की चिंता छोड़ो बहना, आज की रात तो बस खाने पीने और जश्न मनाने की है। क्यों भांजे? हाँ बहना, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। अरे भैया, ये तो अपने हाथ में है। कहो तो ये शुभ दिन दोबारा दोहरा दूं? क्यों जयनाथ? हाँ माँ, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलता। अरे ओ कमरुद्दीन। जी सरकार। कहाँ है तेरे चम्मक छल्लो? अरे बस साहब आ रही है। ए नौकरानी, तू बाहर जा। बहू, तुम्हारे मामा ससुर आए हैं और तुम्हारी मुंह दिखाई करना चाहते हैं। बहुत बड़ा कीमती तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। अम्मा जी, भगवान ने मुझे आप जैसी सास का तोहफा दिया है, तो मैं और तोहफे लेकर क्या करूंगी? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों मेरे सगे भाई हैं और दोनों के दोनों डाकू हैं। अगर तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं की ना, तो वो लोग बहुत बुरा मान जाएंगे। अम्मा जी, क्या मेरा मुंह सचमुच इस लायक है कि मैं सबको दिखा पाऊंगी? कैसी बातें करती हो बहू? शादी से पहले तो मैंने तुम्हें देखकर ही पसंद किया था ना। लाखों में एक है मेरी बहू। नहीं अम्मा जी, अगर यही बात है तो फिर से मेरा मुंह देखकर कहिए कि मैं लाखों में एक हूँ। तुम? हाँ, मैं। लेकिन उस रात तुम नदी में कूदकर मर गई थी ना? मैं जिंदा कहाँ हूँ माँ जी? तो फिर? मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारे घर ब्याह कराई थी। नहीं गायत्री, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए काशी और गया जाकर पिंडदान करवाऊंगी, मंदिर में भी जाऊंगी, पंडितों को खाना भी खिलाऊंगी, लेकिन भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, छोड़ दो मुझे। तो नौकरानी के भेष में
तुम थी? हाँ, मैं औरत के भेष में छुपी हुई डायन। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है, कमीनी। चल लिख इस कागज पर कि तेरे बेटे जयनाथ को पता चल गया है कि तेरा चरित्र खराब है, इसीलिए अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। आत्महत्या? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। तुम मुझे इस कागज पर लिखवाकर बाद में मुझे मार डालोगी। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है? और जो तुमने लिखवाया था, क्या वो सच था? हाँ? आके मुझे छू। जी मामा। पहना ने आने में काफी देर करता। हाँ। लगता है बहुत शर्मा रही होगी। हाँ? मैं डाकू हूँ ना। ऐसा कर, तू जाके देख, जा। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? जल्दी क्या है? बैठिए ना। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, माफ कर दो मुझे। तुम्हें माफ कर दूं? उस औरत को माफ कर दूं जो औरत होते हुए औरत को खिलौना समझकर बेच देती है? उस औरत को माफ कर दूं जो चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अपने बेटे को बिकाऊ माल समझकर बार बार उसका सौदा करती है? तू औरत नहीं, औरत के रूप में एक जहरीली नागिन है, जिसे छोड़ देने पर तेरा जहर न जाने कितनी मासूम लड़कियों की सुहाग रात को पाप की रात में बदल देगा। मैं तुम्हें आज इस दुनिया से उठाकर एक ऐसी जगह भेजूंगी जहां से दोबारा इस धरती पर पाप करने नहीं आ सकोगे। समधन जी, स्कूटर तो लेती जाओ। नहीं बेटी, नहीं बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, जाने दो मुझे। अरे नहीं माँ जी, विलायती घड़ी नहीं चाहिए। अरे समधन जी, सोने की चेन तो लेती जाओ, भाग कहाँ रही हो? पहले मेरी सुहागरात की कीमत 10,000 तो लेती जाओ। लेकिन नहीं, मुझे अभी अपनी सुहागरात मनानी है। अरे बहुत इंतजार किया मैंने। नहीं, जाने दो मुझे। मुझ पर दया करो गायत्री, मैं अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। अपने बेटे की कसम जो बिकाऊ माल है? मुझे इन लोहे के हाथों से बचा लो, बहुत मारा है मुझे, देखो। गायत्री, तुम अभी मरी नहीं? नहीं, ताकि फिर से तुम मुझे बेचकर स्कूटर, विलायती घड़ी और सोने की चेन ले सको। माँ, ये गायत्री है। मामा जी, डाकू सूबेदार सिंह के साथ होशियारी नहीं चलती, समझी? तुम लोग जरा भी हिली तो भेजा दूंगा। अब मैं तुम्हें नाच नचाऊंगा, चलो मेरे साथ। बाजू हट बुढ़िया। नहीं। आजा आजा आजा। मेरी माँ को
गायत्री नहीं नहीं, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। अच्छे बच्चे सास और बहू के मामले में दखल नहीं देते, समझे? तो तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, ताकि तुम्हारे शबाब की शराब एक बार फिर से पी सकूं। भाई साहब, इस गाइड ने मेरी माँ को कितना मारा भाई साहब, कितना मारा मेरी माँ को। घबराओ नहीं जयनाथ, आज तो ये भी नहीं बच सकेगी। तो तुम मुझे अभी तक मोम की गुड़िया समझते हो? मोम की न सही, लोहे की सही है। तुमने इसकी माँ को तो मार डाला, जरा अपनी माँ के बारे में तो सोचो। मेरे लोहे के हाथ वाली लोहे की गुड़िया, जरा अपनी बाकी की साथियों से कह दो कि लोहे के हथियार फेंक दें, क्योंकि गुड़ियों के हाथ में लोहे के हथियार अच्छे नहीं लगते। अब एक बार फिर से अपने जेठ जी को अपने हुस्न का जलवा दिखाओ ना। चलो कमरे में। छोड़ दे मेरी बच्ची को, छोड़ दे। चल मैं मजा चखाऊंगा। छोड़ दे पापी, छोड़ दे। कमरा भी है, बिस्तरा भी है और ये जेठ भी है। पापन, ये तेरे कर्मों का फल है। कोई नहीं हिलेगा। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इंस्पेक्टर, हवलदार जी, सबको अरेस्ट कर लो। गायत्री, खबरदार किसी ने भागने की कोशिश की तो। अरे भागता कहाँ है जुमरी तलिया के तबल जी। छोटू राम, ले चल इसे थाने और उसकी शराब का पजामा उतार दे। गायत्री, मुझे अफसोस है गायत्री,
जिन हाथों में कभी सुहाग की चूड़ियां पहनाना चाहता था, आज उन्हीं हाथों में हथकड़ी पहनानी पड़ रही है। विधाता का लिखा मैं कैसे टाल सकती थी अवतार। गायत्री, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम सजा मिले। मैं इसका तुम्हें यकीन दिलाता हूं और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।